बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपना पार्ट 2 कवर किया था, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट आर द रूल्स असाइनिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। हमने एग्जांपल्स देखी थी और हमने प्रोसीजर भी चेक किया था कि किस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियसली लेक्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आज हम दो चीज़ों की एडिशन करेंगे इनमें, एक होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी होगी रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके बाद हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह हम एक रिएक्शन के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है या फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो बच्चों, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हुए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आखिर है क्या। ऑक्सीडेशन, हम आज इसको तीनों वेज में पढ़ेंगे कि किस तरह ऑक्सीडेशन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके साथ साथ रिडक्शन क्या है हमारे पास। रिडक्शन है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास मेन डिफरेंसेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट या कोई सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, रिडक्शन करता है। क्या करता है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन करता है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करता है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट से पहले देखो एजेंट क्या होता है। एजेंट बेसिकली बच्चों कोई ऐसा, अब हम अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर एजेंट एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो क्या करता है, आपकी किसी सॉर्ट ऑफ वे में हेल्प करता है। मींस आपका कोई काम करता है, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट होता है, वो क्या करता है, आपको किसी से प्रॉपर्टी लेकर देता है। ठीक है, इसी तरह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना रिडक्शन होता है। मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ऐसा एटम होता है, कोई ऐसा आयन होता है, या कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या फिर रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। ऑक्सीडेशन ऑपोजिट है किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन जो है ये दोनों चीजें सेम हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन ये दोनों सेम है। अब यहां पर उल्टा हो गया, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन में हम कर रहे थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बिल्कुल नहीं मिलता, ये इसका टोटली ऑपोजिट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, नहीं बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ऐसा एटम, कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होने से मुराद क्या है कि वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन होगी और वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट कोई ऐसा एटम होगा, कोई ऐसा आयन होगा, या कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं? ये प्रॉपर्टी शो करती हैं ऑक्सीडेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम, आयन या सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन का तो हमने मैकेनिज्म देख लिया। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नाम के अंदर सेम आ गया तो वो चीजें भी सेम ही करेगा। नहीं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का जहां भी जिक्र आएगा उसका फंक्शन जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। अगर तो उसका नाम आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपने गेस करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया है, तो मैम ने कहा था कि हम इसका ऑपोजिट कर देंगे। अगर तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किस चीज के अंदर हेल्प आउट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प आउट करेगा किसके अंदर? रिडक्शन के अंदर। और अगर हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो किस चीज के अंदर हेल्प आउट करेगा? वो हेल्प आउट करेगा ऑक्सीडेशन के अंदर। इससे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना कि ऑक्सीडेशन का नाम आ गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लिंक होगा, नॉट एट ऑल। और रिडक्शन का नाम आ गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट से लिंक होगा, नॉट एट ऑल। ये बात याद रखनी है, मैं बार बार कह रही हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, हेल्प करता है रिडक्शन के अंदर। जो रिडक्शन कर रहे होंगे एटम्स, आयन और सब्सटेंस, तो आपने खुद ब खुद गेस कर लेना है कि अगर इधर रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो वो एक्ट कर रहा है एटम, आयन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। और अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। और वो जो एटम होगा, आयन होगा या सब्सटेंस होगा, वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। An oxidizing agent is the species that oxidize a substance taking electron from it. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्होंने बताया कि एक ऐसा स्पीशी, कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल। तो अगर कोई सब्सटेंस ए और बी, हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, समझ लो इस तरह एग्जाम्पल, ए और बी हमारे पास दो सब्सटेंस हैं। अगर बी जो है वो ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। अगर वो ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है मींस ए से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो वो एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस तरह एक्ट कर रहा है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन से मुराद क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि वो गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने पढ़ा है कि रिडक्शन जो करेगा वो क्या होगा? वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस एटम और आयन विच इज रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ by gaining electrons is also called oxidizing agent। दोनों डेफिनेशन सेम ही है। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आपको पता है नॉन मेटल्स कहां स्टार्ट होते हैं? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक, मींस बोरोन फैमिली से लेकर एक हैलोजेंस फैमिली तक जो सारे ग्रुप में डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं? वो नॉन मेटल्स होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर सके अपनी तरफ, तो वो एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Reducing agent is the species that reduces a substance by donating electrons to it. The substance atom or ion which is oxidized by losing electron is also called reducing agent. Almost all metals are good reducing agent because they have the tendency to liquid. सेम वही बात है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके, तो वो एक्ट करते हैं एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की भी मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ ए और बी के साथ। ए प्लस बी, अब इसके अंदर जो B है वो क्या कर रहा है? B जो है वो A को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, B जो है वो A को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो A है उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो A क्या एक्ट करेगा? किस तरह एक्ट करेगा? जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो एक्ट करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, ऑपोजिट हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर तो वहां पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। सेम इसी तरह
अगर ए के ऊपर क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस हुई है, तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आप सिंपल सी समझ लो कि अगर एक रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, तो दूसरा एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ए प्लस बी दो एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, कोई एटम है, कोई आयन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बी अगर ए को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बी अगर ए को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक्ट कर रहा है किस तरह, एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसको जाके रिड्यूस्ड किया है। रिड्यूस का मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इसको रिड्यूस कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, ए ने क्या किया है, एक्सेप्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब ए ने एक्सेप्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या हुई है, यहां पर हुई है रिडक्शन, और इसका ऑपोजिट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या किस तरह एक्ट किया है, इसने क्या किया है, इससे ए से बी से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अपने पास, ठीक है, इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। इधर यहां पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज हम एग्जाम्पल भी देखते हैं दोनों तरह से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर भी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी। यहाँ पर जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2HCl के साथ, और बन रहा है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या चेंज आया है। सबसे पहले हमारे पास है जिंक। जिंक अपनी एक एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, इस वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन क्या है, 0। इसके ऊपर इधर ऑक्सीडेशन है 0, लेकिन यहां पर ZnCl2 के अंदर क्या हुआ है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गई है। तो देखो बच्चों, यहां पर पहले जिंक के ऊपर ऑक्सीजन नंबर क्या है, 0, लेकिन बाद में जब इसने Cl2 के साथ रिएक्शन किया है तो यहां पर +2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीजन नंबर से इंक्रीज होने से मुराद क्या है, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होने से मुराद यहां पर यह है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है। यह आपने बात याद रखनी है। अगर तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, मींस 0 से +1 +2 या किसी भी 0 से कहीं भी ऊपर जाए, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 से डिक्रीज होकर 0 की तरफ आए, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन हो रही है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। अब यहां पर देखते हैं कि 2HCl के अंदर क्या हो रहा है। अब यहां पर देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है उसका यहां पर +1 चार्ज है, और क्लोरीन का -1। ये आपको ऑब्वियसली पता है कि न्यूट्रल कंपाउंड है हमारे पास। क्लोरीन के ऊपर -1 ऑलरेडी होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, तभी तो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड आएगा। अब यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, लेकिन यहां पर आके ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मींस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पर इसका ऑक्सीजन नंबर 0 हो गया है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब ऑक्सीजन नंबर हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ आएगा, मींस 2 3 4 से 0 की तरफ आएगा, तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगी। ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा तो मींस ऑक्सीजन हो रही है, और ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर रिडक्शन हो रही है। तो सेम यहां पर उन्होंने बताया है कि Zn जो होता है हमारे पास वो ऑक्सीजन करता है, जबकि जो HCl है यहाँ पर H पॉजिटिव है वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, बच्चे कुछ पूछेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैम यहाँ पर क्लोरीन जो है उसकी हमने ऑक्सीजन स्टेट क्यों नहीं फाइंड किया। तो बच्चों, क्लोरीन जो है यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ स्पेक्टेटर आइन। स्पेक्टेटर आइन अब बुक पे लिख लो। स्पेक्टेटर आइन वो आइन होता है जो पार्टिसिपेट फिजिकली तो कर रहा होता है, हमें लग रहा होता है केमिकली उसका रिएक्शन हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीजन स्टेट के अंदर कोई उसका चेंज नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अब यहां पर देखो दोबारा बच्चों, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, हमें पता चल गया। तो यहां पर जिंक की जब ऑक्सीडेशन हुई है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन होगी तो उसका एजेंट जो होगा वो टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है तो ये क्या एक्ट कर रहा है, जिंक ये एक्ट कर रहा है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पर हाइड्रोजन क्या हुई है, रिडक्शन, तो ये ऑपोजिट होगा, ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। सिंपल सा गैस है, कोई इसके अंदर कोई इतनी साइंस नहीं है छुपी हुई जो आपको समझ ना आए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है और हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है।
अगर हम ऑक्सीजन स्टेट चेक करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी दोनों किस चीज में प्रेजेंट है, अपनी एक एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहाँ पर इनका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ पर इनका ऑक्सीजन स्टेट 0 और 0 है। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपस में रिएक्शन किया है तो इनका चेंज इन ऑक्सीजन नजर आया है, AH2 और O2। ऑक्सीजन की पता है जब ये अपने कंबाइन करती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, तो क्या करती है, इसका जनरली जो ऑक्सीजन स्टेट होता है -2 होता है। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें, हमें पता है ऑक्सीजन का इतना होता है, हाइड्रोजन का भी फाइंड कर, अगर हमें एक का भी पता है तो हम दूसरे का ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने फाइंड किया, यहाँ पर क्या हुआ है कि हाइड्रोजन का जो है वो चेंज हुआ है +1 की तरफ, जबकि जो ऑक्सीजन का है वो डिक्रीज हुआ है -2 की तरफ। मैंने आपको अभी ये बात बताई है कि अगर तो ऑक्सीजन स्टेट नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो वहां पर क्या होगी, रिडक्शन। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, हाइड्रोजन 0 ऑक्सीजन 0 पहले स्टेट के अंदर, लेकिन दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीजन की -2। अब यहां पर जो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट है वो चेंज हुई है 0 से +1 की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन स्टेट नंबर चेंज हुआ है, इंक्रीज किया है 0 से, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है यहां पर, तो ये एक्ट करेगा इसका टोटली ऑपोजिट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन स्टेट बच्चों नंबर डिक्रीज हुआ है, 0 से नीचे आया है, 0 से नीचे आया तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि उसका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव से भी 0 की तरफ आए या 0 से नीचे की तरफ जाए, नेगेटिव इंटीजर्स में जाए या पॉजिटिव इंटीजर से 0 की तरफ आए, वो डिक्रीजमेंट ही है, वो डिक्रीज ही कर रहा है। तो यहां पर क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुआ है ऑक्सीजन, और ये एक्ट करेगा टोटली इसका ऑपोजिट, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इतने ईजीएस्ट वे के अंदर रिलेट करके प्रीवियस लेक्चर से बताऊं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।